आज हम अपवर्क की प्रपोजल राइटिंग प्रैक्टिस में एक सैम्पल जॉब को देखेंगे जो मैंने पाकिस्तान के जॉब प्लेटफॉर्म रोजी डॉट पी से ली है। जॉब किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे अपवर्क पे हो या चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे, उसके जो प्रपोजल राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम हैं। इसलिए हम कोई भी सैम्पल जॉब लेके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अपवर्क पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फ्रीलांसर्स को आ रहा है, वो किसी भी डोमेन के हों, वो ये कि जितने भी प्रपोजल सबमिट किए जाएं उसमें जो रिप्लाई की रेशो है, जो क्लाइंट के रिप्लाई और प्रपोजल के ओपनिंग की रेशियो है वो बहुत कम है। और उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एक तो ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि लोगों को प्रपोजल अभी तक लिखना नहीं आ रहा। उनकी स्किल्स अंडरलाइंग या कोर स्किल्स जितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक उनका प्रपोजल वो 2-3 लाइंस अगर ठीक नहीं होंगी, क्लाइंट का इंटरेस्ट गेन नहीं करेंगी, तो आपकी स्किल्स के ऊपर क्लाइंट की अटेंशन कभी भी नहीं जाएगी। वो 99% चांस ये है कि वो आपका प्रपोजल या तो ओपन करके फ़ौरन क्लोज कर देगा, या शायद उसको देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास प्रपोजल्स की कमी नहीं है, फ्रीलांसर्स जो बिड कर रहे हैं उनकी कमी नहीं है। इसलिए स्किल्स के बाद सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपवर्क पे, वो है कि आपने अपना प्रपोजल किस तरह सबमिट करना है और वो कैसे अप्रोच करना है। और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में बताता हूँ। आज हम एक शॉर्ट सी जॉब को देखेंगे। गो के इसकी सैलरी लेवल बहुत कम है, मे बी 100 या $150, बट अभी हम सैलरी पे फोकस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि ये जो जॉब है, जो इट वाज पोस्टेड 4 डेज अगो, इस पे अगर हम लेट से अप्लाई करते हैं, और मैं ये लिसनर्स को कहूँगा कि वो एज अ प्रैक्टिस ज़रूर अप्लाई करें न्यू जॉब्स पे, और देखेंगे अपवर्क पे अगर आपने अभी अकाउंट नहीं है आपका, या अभी वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा, तो क्या लोकल जॉब्स प्लेटफॉर्म पे सक्सेस मिलता है या किन प्रपोजल्स की बेस पे मिलता है। तो मैं सबसे पहले कंपनी का नाम देखूंगा, हेटेक, और फ़ौरन से मैं उसको ओपन करूंगा गूगल में, और मैं देखूंगा कि ये कराची बेस्ड कंपनी है। क्योंकि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, चाहे रोज़ी हो चाहे अपवर्क हो, लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने दिन में 10 से 15 जॉब्स पे अप्लाई कर दिया तो वो इनफ है उनके लिए, या उन्होंने जो एफर्ट कर ली वो बहुत है। हालांकि अप्लाई करना इन आइसोलेशन इज़ नथिंग। अप्लाइंग फॉर जॉब्स, अगर अप्लाई करने से पहले आपने कोई काम नहीं किया, एफर्ट नहीं किया, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा है अपवर्क पे, ख़ास तौर पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आपने स्टैंड आउट करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट दिखाना है, ताकि कैपेबल भी है और इंटरेस्टेड भी है इस जॉब में। सिर्फ उसने होलसेल में अप्लाई नहीं कर दिया, बल्कि वो इंटरेस्ट भी ले रहा है। मैं इनकी ये वेबसाइट ओपन करूंगा और मैं देखूंगा कि ये कंपनी असल में करती क्या है, तो मुझे ये देख के पता चलेगा अबाउट आवर एजेंसी कि ये एक अनदर मार्केटिंग एजेंसी है जो राइटिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पीपीसी सर्विसेज देती है। तो मुझे पता चल गया कि इनको अगर ये राइटर चाहिए तो मे बी इनको या तो अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, गो कि इनका ब्लॉग जो सेक्शन है वो इतना बल्कि नॉन एग्जिस्टेंट है। हो सकता है ये लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, हम देखेंगे, या फेसबुक पे पोस्ट करते हो, या इन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक राइटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग सर्विसेज भी देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है। तो मुझे एक रफ सा आइडिया हो गया कि मैं किस कंपनी में किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और जो एचआर की टीम होगी वो उसके जहन में क्या होगा, और वो किस तरह से अप्रोच करेगी इस जॉब को। थिंक लाइक थिंक लाइक द कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, अगर आप उनके लिए स्टैंड आउट नहीं हो रहे, तो वो आपके प्रपोजल को पढ़ेंगे भी नहीं और शायद रिप्लाई भी नहीं करेंगे।
और सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं इस जॉब में। द सक्सेसफुल कैंडिडेट, इन्हीं वर्ड्स में से आपने ये क्लू लेना है कि इस जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंगेजिंग वेल रिसर्च कंटेंट टू एनहांस आवर वेबसाइट। एनहांस से मुझे ये फील हो गया कि ये एक्सपेंशन चाह रहे हैं एसईओ की बेस पे, इंक्लूडिंग ब्लॉग पोस्ट, गाइड्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। दिस रोल डिमांड स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, जो कि एक जो है गिवन चीज़ है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग परफेक्ट नहीं है तो यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब्स, फर्स्ट यू विल हैव टू लर्न द स्किल। इस सब वीडियोस में अजम्पशन ये है कि आपकी राइटिंग में कोई बेसिक इश्यूज नहीं है। कीन अटेंशन टू डिटेल, एबिलिटी टू कोलैबोरेट, ये तो जो है वो जेनेरिक चीज़ है। कंडक्ट थॉरो रिसर्च ऑन इंडस्ट्री रिलेटेड, अब मुझे पता चल गया कि इन्हें अपनी वेबसाइट्स को इन्हांस करने के लिए ब्लॉग राइटर, गाइड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस चाहिए। राइट, एडिट एंड प्रूफ इट वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज ब्लॉग पोस्ट, गाइड्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। प्रिपेयर वेल रिसर्च ड्राफ्ट यूजिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये भी पता होना चाहिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कि इसमें मोस्टली वेबसाइट्स के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वर्डप्रेस के होते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल क्लाइंट को ये बताते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इस सीएमएस में, वर्डप्रेस में, तो आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने देखना है स्टैंड आउट करने के लिए, अगेन अपवर्क पे भी और किसी भी और जॉब के प्लेटफॉर्म पे। सबमिट कंटेंट टू एडिटर्स, क्रिएट इफेक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शंस। मेटा डिस्क्रिप्शंस एसईओ में जब एक आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी एक तरह से समरी है जो हम जनरेट करते हैं फॉर एसईओ विजिबिलिटी। गो के ये बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, बट स्टिल इफ दे वांटेड यू विल हाईलाइट दिस। अप्लाई एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू द वेबसाइट रेगुलरली। अब तो अभी मुझे पता चल गया कि उनको एक राइटर की ज़रूरत है जो एसईओ बेस्ड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक लेके जाएगा। और मैंने ये क्लाइंट को शो करना है कि मैंने उसकी वेबसाइट को देखा और मुझे पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑफिस की लोकेशन, एसईओ कम्युनिकेट कर, ये हमें पता चल गया। बेसिक चीज़ें जो है वो यहाँ पे। अब मुझे सबसे पहले, अब हम अपने प्रपोजल की तरफ आते हैं जो बहुत लॉन्ग नहीं होगा। अपवर्क के ऊपर आपको 2 या 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि उसमें वाकई बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसने क्वेश्चंस पूछे हों। उन्हीं 2 3 सेंटेंसेस में आपने स्टैंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले उन्हें ये शो करूँगा, मेरा फर्स्ट सेंटेंस इस देखिए, मुझे ये शो करना है कि वो मेरे सेंटेंस को पढ़े बगैर जो है या पढ़ के आगे ना चले जाए, मुझे इसी में अटेंशन हुक करना है उनको। तो मैं ये कहूँगा, आई हुक। सबसे पहले मैंने बता दिया कि मैं इतना क्यूरियस और कैपेबल कैंडिडेट हूँ कि मैंने 2 3 मिनट्स लिए अपने टाइम में से कि मैं इस जॉब की डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी का नाम देखा तो एचआर को पता चलेगा कि बिकॉज दे वांट अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। तो हमें शुरू से ही अपने आप को क्वालिफाई करना है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप वाकई अटेंशन टू डिटेल क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ शो करना पड़ेगा, और मैंने ये शो किया कि मैंने कंपनी की रिसर्च की है, मैंने उनकी वेबसाइट देखी है, एंड आई एम अ गुड फिट फॉर दिस रोल बिकॉज। अब मुझे सिर्फ जेनेरिक बात नहीं करनी, मुझे ये शो करना है। तो मैं ये लिखूंगा, मैंने यहाँ देख लिया कि उनको सर्विसेज क्या चाहिए, कंटेंट राइटिंग क्या सेल करते हैं, सोशल मीडिया, एसईओ, पीपीसी, एक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। इफ़ यू हैव 1 year एक्सपीरियंस, इवन इफ़ यू हैव 6 months एक्सपीरियंस, नो इश्यूज। एंड दिस जॉब इज़ ओपन टू फ्रेश कैंडिडेट्स, यहाँ पे मेंशन था कि उन्हें फ्रेश कैंडिडेट्स भी उसके लिए ओपन है। इन ड्राइविंग हाई ट्रैफिक टू वेबसाइट्स विद माय एसईओ बेस्ड ब्लॉग्स
अब मैंने इसमें क्या चीज़ कवर की, एसईओ कवर किया जो कि इनको चाहिए था। एसईओ मल्टीपल टाइम्स इन्होंने मेंशन किया था, ब्लॉग्स, वेब कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट में। यहाँ आ गया कि इन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी बंदा चाहिए। बट नेक्स्ट अगर मैंने ज़्यादा स्टैंड आउट करना है तो पीपीसी एक सबसे ज़्यादा की एलिमेंट है सोशल वेब मार्केटिंग में। वेबसाइट्स पर ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीज़ है। और मैं हमेशा से यहाँ पे वीडियोस में ये कहता आया हूँ कि अगर आप किसी जॉब में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप उसके लिए अभी क्वालिफाइड नहीं हैं, तो आप अपना कुछ टाइम, कुछ डेज या 1 वीक या 2 वीक लगा के उस जॉब में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको सीखें एंड देन यू कैन अप्लाई। तो मैं ये कह सकता हूँ, इफ़ यू नो दैट, मैं पीपीसी भी ऐड कर सकता हूँ। इन कीवर्ड्स की वजह से जो एचआर है जो इस प्रपोजल को पढ़ रहा है उनकी अटेंशन होगी और वो आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमारा मकसद है कि वो आपके प्रपोजल को पढ़ें। उसके बाद बारी आती है सैम्पल्स की, पोर्टफोलियो की। विदाउट पोर्टफोलियो, विदाउट एग्जाम्पल्स, योर जॉब एप्लीकेशन ऑन अपवर्क इज नथिंग. It would never lead to results unless that job is a scam or that job is too low. अब सैंपल्स और पोर्टफोलियो कैसे आएँ, कहाँ बनाएं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है? इसके आंसर मैं दूसरी वीडियोस में दे चुका हूँ। जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उनके पास तो लिंक्स होंगे, जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है वो अपने पोर्टफोलियोज को सबस्टैक, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, इवन फेसबुक, यहाँ पे वो डेवलप करेंगे और वो लिंक्स देंगे, गिव लाइव लिंक्स। और ये जॉब बहुत एंट्री लेवल है, बहुत स्मॉल स्केल की है। यहाँ पे आप किसी भी अपने पब्लिश्ड, अगर आप वाकई कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिंक्स होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। वो आप देंगे। और एंड इफ़ दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, लिंक्स जब आप लाइव देते हैं तो उसका एक इम्प्रेशन होता है। विदाउट लिंक्स आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रपोजल एटलीस्ट अपवर्क पे कोई कंसिडर नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी टेक अवे है जो मैं देता आया हूँ कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब आपका टॉपिक्स डजेंट मैटर, टॉपिक्स डोंट मैटर इन दिस जॉब, बिकॉज उन्होंने कैटेगरी मेंशन नहीं की कि किस तरह के हमें आर्टिकल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी के चाहिए, कार्स के चाहिए, कोई भी हो। बिकॉज आई कैन अज्यूम दैट इनके बहुत सारे क्लाइंट्स डिफरेंट कैटेगरी से होंगे, कोई टेक वेबसाइट होगी, कोई सॉफ्टवेयर हाउस होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो आपने ये शो करना है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज में राइट कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल विद पोस्ट्स, उसके लिंक दें। सबस्टैक लिंक्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच ना करें। आजकल अब किसी के पास टाइम नहीं है, ख़ास तौर पे यूएस क्लाइंट्स जो अपवर्क पे हैं, कि वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स को पहले डाउनलोड करें और उसके बाद वो आपके उन डॉक्यूमेंट्स को, इफ़ दे आर नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर, दैट मीन्स दे हैव नो वर्थ फॉर द क्लाइंट। तो ये मेन एरियाज़ हैं। अगर आप यहाँ लिंक्स देंगे, अगर आपने शुरू में स्टैंड आउट किया है कि आपने इस वेबसाइट को देखा है, आप इस कंपनी को जान गए हैं, आप, तो यू कैन स्टैंड आउट इन दिस जॉब। और ये एक सिर्फ सैम्पल जॉब है विद अ वेरी लो सैलरी, मे बी $100, $150, बट दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। और मैं डिफरेंट जो न्यूली पोस्टेड जॉब्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उनको सैम्पल्स उनके दिखाता रहूँगा। आप इस जॉब पे अप्लाई कर भी सकते हैं, और इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट स्किप इट एंड लर्न एंड देन अप्लाई ऑन अपवर्क और अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे एटलीस्ट सैलरी अट्रैक्टिव हो। बट इफ़ यू आर जस्ट अ फ्रेश एंट्री लेवल राइटर, यू नीड टू अप्लाई टू दीज काइंड्स ऑफ जॉब, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा लो ही होगी। और उसके बाद व्हेन यू हैव द लिंक्स टू शो एंड द पोर्टफोलियो टू शो, उसके बाद आप अपवर्क पे जिस मंथ, जो मंथली सैलरी इन्होंने लिखी है यहाँ पे, यू कैन अर्न दिस विद वन आर्टिकल ऑन अपवर्क, यानी $100, $150, $80, $90, with experience and quality of course. सो इन द नेक्स्ट वीडियोस में और जो लेटेस्ट जॉब्स हैं उनको एज अ सैम्पल यूज़ करके उनकी प्रपोजल प्रैक्टिस विद
फोकस ऑन अपवर्क हम करते रहेंगे।